मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग इन दिनों कहीं ऐसे, मुझे जहाँ तक मेरी समझ कहती है कि भक्ति मार्ग वाला तरीका है। लोग कहते हैं पूजा पाठ में मत करो, और ये जो भक्ति का रास्ता है भजन सिमरन करो, मेडिटेट करो। तो फिर इसमें अब इतने सालों से जा रहे हैं लोग, 20-20 सालों से, 25-25 साल हो गए। तो 25-25 सालों से जाने के बाद भी आज आप डर में जी रहे हो, आप परेशान में जी रहे हो। आपका जो वो एक ज्ञान का वृत्त होना चाहिए वो बहुत बड़ा होना चाहिए था 25 सालों में। तो 12 साल में स्कूल में हो जाता है, तो 25 साल में तो कहाँ पहुंच जाना चाहिए था। और अब आध्यात्मिक रूप से तो कितने उठे हुए होने चाहिए थे कि पैसा हो कुछ, उसका तो डर ही नहीं होना चाहिए था। पर आपको भी सताती है। तो मैंने तो उनसे यही बोला कि भाई ऐसे केस में देखो, कहना तो नहीं चाहिए, पर आपके गुरु में कुछ तो देखो, गुरु ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, कहीं तो फेल गुरु कर ही गया। मतलब आप लोग ठीक है अच्छे स्टूडेंट नहीं होगे, ये मैं रख लेता हूँ, पर अगर आप इतने टाइम से जा रहे हो, आप लोगों को दीक्षा ली हुए, नामदान लिए हुए इतना टाइम हो गया, तब इतने साल हो गए, तो क्यों परेशान हो? गुरु में कोई तो कहीं तो कुछ तो अधूरा छोड़ दिया हुआ है, पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं है, पेडागोजी को चेंज करना चाहिए। मरे वो बात भी ठीक थी, तुमने कहा ना कि वो मैं तुम्हारे साथ एक्सेप्टेंस है। हाँ मैंने तो मैंने बात पर कर, बीइंग ए मदर फादर तुम्हारी बात को समझ पाए वो? नहीं कहाँ समझ पाए वो कहाँ समझ पाए। क्या क्या उनका क्या प्रतिक्रिया थी? अच्छा, यहाँ किसी ने तुम्हें कोई प्रलोभन दिया, किसी ने कोई तुम्हें सब्जबाग दिखाए, नहीं नहीं, किसी ने कोई तुम्हारा ब्रेन वॉश किया, कोई लालच दिया, कुछ नहीं कोई दिया। किसी प्रकार का कोई पद प्रतिष्ठा, किसी कोई चीज ऐसी जो तुम्हें लुभाती हो, या तुम्हें किसी ने फुसला दिया हो, बहला दिया हो? ऐसे तो छोटे बच्चे भी नहीं हो, वैसे तुम कितने साल के हो गए अभी? तो 22 साल का हो। 22 साल के हो गए। कुछ ऐसी चीज किसी ने तुम्हें कहा कि कुछ ऐसे, ऐसा कोई चकाचौंध वाली बात समझाई हो कि ऐसा कुछ हो जाएगा? तुम्हारी अंतर प्रेरणा से ही ये बात उठी? हाँ बिल्कुल, जैसे आप उस दिन अनुष्ठान के वक्त नहीं आपने कोई साउंड बताई थी जो जिसका कोई कारण नहीं है, तो मुझे भी नहीं पता क्या कारण है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे क्या पता, मैं क्या उसका ट्रेस करूँ कि भाई अच्छा ये बात कुछ हुआ था, ऐसा तो मुझे भी नहीं पता। तुम डरते क्यों हैं? तुम्हें तुम्हें तुम्हारे आने को क्यों रोकते हैं? वो इसलिए डरते हैं क्योंकि मैंने तो नहीं बोला था, मैं कहा देखो आप अंधविश्वासी हो, आप ब्रेन वॉश्ड हो। मेरी मेरी डेफिनेशन अंधविश्वास की है कि आपने बिना जाने और समझे आप किसी चीज़ पे विश्वास कर रहे हो या मना कर रहे हो। अब आप लोग यूं कहते हैं कि हम एक बार यहाँ पर आएंगे बातचीत करेंगे, बिल्कुल ये तो अच्छी बात है, करो। अब आप यूट्यूब पे कुछ भी देख के अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, तो फिर तो ये वो एक स्टीरियोटाइप प्रेजुडिस्ड अप्रोच है कि मंत्र पाठ क्या होते हैं इनसे कुछ नहीं होता, उपाय क्या होते हैं इनसे कुछ नहीं होता। इनके खिलाफ रेपुटेशन लोगों ने, फिर इतने लोगों ने खराब भी की हुई है, तो उनको अलग डर रहता है कि पता नहीं कोई झाड़ू वाड़ू फेर दे, पता नहीं। अब वो एंडलेस सोच है वो उनकी, वो कहीं तक भी जा सकती है उनकी सोच वो। अच्छा, असल में गजब की बात यह है कि जो मैंने उनसे बोला वो नहीं सुन रहे, जो नहीं बोला है वो मान रहे हैं। हम भी जो बोलते हैं उसे कहाँ सुनते हैं लोग? हाँ एक बात। दूसरी बात, एक चीज़, वैसे तो हर प्राणी और हर आदमी मूल्यवान है और अच्छा है, लेकिन अगर जैसे झाड़ू ही फिरानी हो तो मोदी के सिर पे फिराएंगे ना? मतलब, या बिल गेट्स के, या मतलब किसी ऐसे आदमी के फिराएंगे ना कि जो मतलब बहुत सारी चीज़ों को भी ऐसा कर दे, अगर कोई झाड़ू फिराई भी जाए तो वहाँ फिराने का फायदा है। फिर तो उससे बहुत सारे पर्पज भी सॉल्व होते हैं ना एक साथ। मैं मुकेश अंबानी को खोपड़ी पे फिरा दो तो अपने 10 में 50 हज़ार कर्मचारी भी मिल गए पहले दिन ही आपको। ऑर्डर तो वही देता रहेगा जिसको देना है। झाड़ू लगाओ, चालू, झाड़ू सफाई हो गई। पानी डालो, पौधे पौधे उखाड़ उखाड़ के ले आएंगे लोग दुनिया भर के। तो फिर ऐसे आदमी के ऊपर झाड़ू घुमाने का फायदा है? एक्चुअली जो सत्य का दर्शन है उससे लोग घबराते हैं। और एक और बात होती है, जो तुमने कहा ना कि 25 वर्ष हो गए उनको दीक्षा लिए हुए, नाम लिए हुए, और उनके पास कोई रोशनी नहीं है। उसका रीज़न एक ये है कि अगर मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं, कहते हैं हम 70 साल के हैं, हमारी पुत्रवधू आपको सुनती है, हमारी बेटी सुनती है, हमारा फलाना बच्चा सुनता है, सुन हम भी रहे हैं, अब बात आपकी एकदम सारी ठीक है, लेकिन इन्हीं बातों के खंडन मंडन में पूरा जीवन बिता दिया है। अब इन्हें अगर हम ठीक कहते हैं तो पूरा जीवन हमारा व्यर्थ हो जाता है एकदम। मतलब सारे जीवन पर हमारे कट लग जाएगा। और फिर वो इतने रिश्तेदारों को जो इतने सालों से हम वो शिक्षा दे रहे थे, वो एकदम हम प्रश्नवाचक चिन्ह में चले जाएंगे। तो हम क्या करें? बात आप ही की समझ में आ रही है, बात भी ठीक है आपकी, लेकिन अब हम उस बात को कैसे कहें? तो गिदड़ पड़ गया झेरे में वहीं विश्राम। तो लोग, और जो जिसके बारे में लोग बिल्कुल भी नहीं जानते, लोग वो भी सुनते हैं जो हमने कभी कहा ही नहीं, लोग वो भी देखते हैं जो हमने कभी किया ही नहीं।
और लोग वो भी कहते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं। तो ये तो फिर दूसरी बात ये है कि कई बार ये भी होता है कि अगर किसी एक और प्रतिस्पर्धा चलती है साथ साथ, कि अगर किसी व्यक्ति ने पूरा जीवन कोयले के खदान खोदने में लगा दिया और उसको हीरा नहीं मिला, तो उसकी मान्यता यह है कि कोयले के खदान में हीरे नहीं होते। लेकिन दूसरे आदमी की पहले दिन ही इत्तफाक या भाग्यवश या संयोगवश या कुछ भी कह लीजिए, उसको शुरुआती हीरे की खदान से हो गई और पहले दिन उसके हाथ में हीरा आ गया, तो वो कोयले वाला कभी मानेगा नहीं कि ऐसे खोदने से हीरा मिल सकता है। क्योंकि उसका तो अनुभव ही कहता है कि 25 साल में तो कुछ भी नहीं मिला। तो तुम्हें इसलिए वो एक चीज़ आ रही है। पर तुम्हें भी ऐसा क्या मरोड़ उठा, पर तुम्हें ऐसी क्या एकदम ये प्रेरणा या प्रेम पैदा हुआ कि तुम सब तामझाम किनारे करके और यहाँ के लिए भाग लिए? मुझे ऐसा लगता है कि मैं बताता हूँ, मेरे दोस्तों ने मुझे भी जवाब दिया। क्या कहते हैं कि वहाँ पे गुड़गांव में या दिल्ली में कॉलेज में वहाँ कहीं ऐसा वातावरण ही नहीं है कि आप खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस कर सको। यहाँ कर सकते हो आप, यहाँ पे आप स्पेस टाइम की बात कर लो, यहाँ आप किसी चीज़ की बात कर लो। आपको कोई यूँ नहीं कह रहा अरे ये नहीं होता और ये आपको बॉयकॉट करने लग जाए, कुछ करने लग जाए। तो वहाँ पे इंसान फिर जीता ही झूठ में है कि यार मैं यहाँ मुझे बोलना है, चाहता हूँ मैं, पर बोल नहीं सकता। तो एक कारण ये भी है कि यहाँ क्या कुछ भी बातचीत की जा सकती है, बोला जा सकता है। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे